कुदरत खोसला जी यहाँ नारी सशक्तिकरण पर अपनी कहानियों के संदर्भ में बड़ी अच्छी बातें कहकर गई हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के और भी पक्ष हैं। यहाँ पुस्तक का मतलब क्या है? पुस्तक अगर हमारी सोच, अगर हमारी संवेदना को विस्तार देती है, अगर हमारी सोच को बड़ा बनाती है, दायरा हमारा विस्तृत करती है, तो वो पुस्तक महत्वपूर्ण और सार्थक पुस्तक है। एक ऐसी ही पुस्तक श्री अशोक कुमार गर्ग, जो हिसार में आईएएस थे, कमिश्नर थे, रिटायर हो चुके हैं अभी, उन्होंने तैयार की, जिसका नाम है जहर जो हमने पिया। मैं इस पर खुद कुछ नहीं कहना चाहता, किताब मैंने पढ़ी है। समीक्षक श्री अरुण कुमार कहरबा आकर बताएंगे कि पीड़ा का क्या अर्थ होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से जिन्होंने पीड़ा का पान किया है, वो कैसे सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो इस किताब में दर्ज है। और इसका जिक्र करने के लिए आ रहे हैं इंद्री से श्री अरुण कुमार कहरबा, जो हिंदी के लेक्चरर हैं। श्री अरुण कुमार जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सबको सादर नमस्कार। ये किताब जिसे आप देख रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं किताब आने के बाद, अशोक कुमार गर्ग जी, प्रधानाचार्य मनोज छाबड़ा जी और अध्यापक राजकुमार जांगड़ा जी के द्वारा संयुक्त रूप से किताब संपादित है। और इस किताब में 41 महिला सफाई कर्मचारियों, जो कि अधिकतर अस्थायी कच्चे कर्मचारी के रूप में काम किया और काम कर रही हैं, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, पीड़ा, संत्रास और संघर्ष इस किताब में लिखे हैं। इस किताब के बनने की प्रक्रिया के अंदर हम ये पाते हैं कि महिलाएं जिनके हाथ में झाड़ू था, जो सफाई के काम में लगी हुई थी, वो कलम हाथ में लेती है और एक लेखिका का स्थान पाती है। किताब प्रकाशित होने के बाद में अब वो जगह जगह जा रही है और अपनी बात को, अपने अनुभवों को और किताब में दर्ज जो चीजें हैं उसको वे व्यक्त कर रही हैं। मुझे लगता है कि किसी किताब के बनने की, लिखने की प्रक्रिया के अंदर जब इतना बड़ा बदलाव हमें हमारे सामने आता है कि झाड़ू से कलम हाथ में ले करके महिलाएं आगे आती हैं, तो निश्चित तौर पे ये मेरा पक्का यकीन है कि इस किताब को पढ़े जाने के बाद में, इस किताब, ये बहुत लोकप्रिय किताब हो रही है। यूनिक पब्लिशर्स का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे ये किताब मिल सकती है। विकास साल्याण जी बैठे हुए हैं। ये किताब कमाल किया है वो दृष्टि जो प्रायः है ओझल रहती है जिन चीजों से। आमतौर पे हम देखते हैं जगह जगह प्रशासनिक और राजनीतिक अमलों के अंदर कार्यक्रम होते हैं, सफाई अभियान चलते हैं और उन अभियानों में तरह तरह की बातें होती है। सफाई को परमात्मा की संज्ञा दी जाती है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या सफाई के काम में लगे हुए लोगों और विशेष कर महिलाओं के प्रति जो हमारे समाज का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है और अन्यायपूर्ण और शोषणपूर्ण जो व्यवहार है, इसमें महिलाओं ने बताया है कि जब वो सफाई करती थी तो लोग पानी तक नहीं उपलब्ध करवाते थे।
और यदि पानी देते थे तो किस तरह से उनके लिए निर्धारित गिलास और कप के अंदर पानी देते थे। ये किताब सिर्फ 41 महिलाओं के जीवन अनुभव नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आबादी है जिनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई है, जिनके साथ खराब व्यवहार हुआ है, उनकी कहानी इस किताब के अंदर है। महिलाओं ने अपने जन्म, अपने माता पिता का जो परिवार है, शादी के बाद जो परिवार है, वहां पतियों का शराबखोरी और समाज के अंदर जो जिस तरह से उनको देखा जाता है और कार्यालयों के अंदर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, उसको बयां करती है ये किताब बहुत मार्मिक ढंग से और बहुत ही साफ गोई के साथ, जो है यथार्थपरक ढंग से ये किताब हमारे सामने रखती है। मुझे लगता है कि ये किताब अशोक गर्ग जी ने अपनी जो इसकी भूमिका है इस किताब की, टूटी डंडी के कप बदलने होंगे, ये शीर्षक है उसका। और उनके पास पूरी एक दलित चेतना, स्त्री चेतना से ये ओतप्रोत किताब है और उन्होंने अपने भूमिका के अंदर ये बताया है कि किस तरह से जो एक आत्म चेतना होती है, किस तरह से जो लगातार भेदभाव झेलते हुए, लगातार कुदृष्टियां, यह किताब के अंदर जहां पे जातिगत भेदभाव, जहां पे स्त्री के प्रति जो भेदभाव है और आर्थिक, तीनों तरह के जो भेदभाव हैं, वो बयां करती है ये किताब। और उन्होंने किस तरह से उनके अंदर से अभिव्यक्ति करवाई, उनके जीवन की कथा वो कह पाई। वो बहुत कम पढ़ी लिखी भी है और वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वो अपनी बात कह पाई। इसके लिए हमारे जो संपादक मंडल ने जो काम किए हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और हम सबको पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।